लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 15 अगस्त भारत के इतिहास का वो दिन जब करीब 2 सदियों की गुलामी के बाद देश ने आजादी की सांस ली थी। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। हर साल इस दिन देश भर में तिरंगा शान से लहराता है। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं और देश उन लाखों लोगों को याद करता है जिन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया। 2026 में भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त सिर्फ भारत के लिए ही ऐतिहासिक तारीख नहीं है। दुनिया में 5 और देश ऐसे हैं जिनके इतिहास में 15 अगस्त का दिन आजादी या राष्ट्रीय मुक्ति से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले बात भारत की। 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। आजादी की ये यात्रा आसान नहीं थी। 1857 के विद्रोह से लेकर असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और अनगिनत क्रांतिकारी संघर्षों तक देश ने आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इस संघर्ष में हजारों लोगों ने जेल की यातनाएं सही और अनेक लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसलिए भारत के लिए 15 अगस्त केवल एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान और स्वतंत्रता की स्मृति का दिन है। अब चलते हैं पूर्वी एशिया की ओर, जहां भारत के साथ 15 अगस्त का इतिहास साझा करने वाले 2 देश हैं, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। दोनों देशों के लिए 15 अगस्त जापानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का दिन है। 15 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ कोरिया पर करीब 35 साल से चला आ रहा जापानी शासन समाप्त हुआ। दक्षिण कोरिया में इस दिन को ग्वांगबोकजोल कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रकाश की वापसी का दिन। उत्तर कोरिया भी 15 अगस्त को जापानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के अवसर के रूप में मनाता है। हालांकि कोरिया की आजादी के बाद उसकी कहानी भारत से बिल्कुल अलग दिशा में चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरियाई प्रायद्वीप 38वीं समानांतर रेखा के आसपास 2 प्रभाव क्षेत्रों में बंट गया। उत्तर में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ा और दक्षिण में अमेरिका का। आखिरकार 1948 में 2 अलग अलग देश अस्तित्व में आए, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। लेकिन दोनों देशों के लिए 15 अगस्त आज भी जापानी शासन से मुक्ति की ऐतिहासिक याद से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अफ्रीका के एक देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। इसे कॉन्गो ब्राज़ाविल के नाम से भी जाना जाता है, ताकि इसे पड़ोसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो से अलग पहचाना जा सके। ये देश फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन था और 15 अगस्त 1960 को इसे फ्रांस से स्वतंत्रता मिली। अमेरिकी विदेश विभाग के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार 15 अगस्त 1960 को ही रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। यानी भारत की आजादी के 13 साल बाद इस अफ्रीकी देश ने भी इसी तारीख को अपनी स्वतंत्रता हासिल की। अब बात करते हैं यूरोप के बेहद छोटे देश लिंक्टेनस्टीन की। ये दुनिया के छोटे देशों में गिना जाता है और यहाँ 15 अगस्त को नेशनल डे मनाया जाता है। हालांकि इसे भारत या कॉन्गो की तरह किसी औपनिवेशिक शक्ति से मिली स्वतंत्रता की सालगिरह नहीं कहा जा सकता। लिंक्टेनस्टीन के लिए 15 अगस्त राष्ट्रीय दिवस है, जिसे 1940 से सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जा रहा है। यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस से इसकी ऐतिहासिक प्रकृति अलग है, लेकिन तारीख एक ही है। अब 5वें देश की बात, जो इस सूची को और दिलचस्प बना देता है, बहरीन। बहरीन की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक देश ने 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता हासिल की। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। बहरीन का आधिकारिक नेशनल डे 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि 15 अगस्त उसकी स्वतंत्रता की तारीख है। इसलिए ये कहना ज्यादा सही होगा कि बहरीन के इतिहास में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तारीख है, लेकिन राष्ट्रीय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। बहरीन की आजादी का इतिहास भी भारत से कुछ अलग है। ब्रिटिश प्रभाव यहाँ लंबे समय तक रहा और 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। आज बहरीन एक स्वतंत्र संवैधानिक राजतंत्र है। इसलिए 15 अगस्त को भारत के साथ साझा करने वाली तारीख होने के बावजूद वहां इस दिन का राष्ट्रीय उत्सव भारत जैसा स्वरूप नहीं रखता। तो एक ही तारीख और 5 अलग अलग इतिहास। भारत के लिए 15 अगस्त ब्रिटिश शासन से मुक्ति का दिन,
दक्षिण और उत्तर कोरिया के लिए जापानी औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की याद, रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो के लिए फ्रांस से स्वतंत्रता का दिन, बहरीन के लिए ब्रिटेन से स्वतंत्रता की तारीख और लिechtenstein के लिए राष्ट्रीय दिवस। नमस्कार।